घमंडी समोसे वाला। सूरजपुर नाम के एक छोटे से गांव में रघुवीर नाम का एक समोसे वाला रहता था। उसके समोसे पूरे गांव में मशहूर थे। स्वाद इतना लाजवाब कि लोग दूर दूर से खाने आते थे। लेकिन उसके स्वभाव में मिठास बिल्कुल नहीं थी। वह बहुत घमंडी था और ग्राहकों से ठीक से बात भी नहीं करता था। अगर कोई ग्राहक कुछ पूछ लेता तो वह झुंझला कर कहता, जल्दी बोलो क्या चाहिए, यहाँ फालतू खड़े मत रहो। कोई चटनी ज्यादा मांग लेता तो जवाब मिलता, जैसा मिलता है वैसा खाओ, यहाँ कोई होटल नहीं है। गांव वाले उसका बुरा व्यवहार चुपचाप सह लेते थे, क्योंकि गांव में दूसरी कोई समोसे की दुकान नहीं थी। सब सोचते थे कि स्वाद अच्छा है, इसलिए थोड़ी डांट सह लेने में क्या जाता है। समय बीतता गया और रघुवीर का घमंड भी बढ़ता गया। भैया जी, मेरे 2 समोसे पैक कर दीजिए। अरे रघुवीर लाला, जरा एक गर्मा गर्म समोसा खिलवा दे। लाला जी, मुझे एक समोसा खिलवा दो। अरे भैया, मेरे जल्दी से 10 समोसे पैक कर दो। अरे कैसी आफत मचा रखी है तुम लोगों ने, मेरे दिमाग का दही कर डाला। समोसे अगर चाहिए तो मैं किसी का हल्ला बर्दाश्त नहीं करूंगा। समोसे खाने हैं तो तमीज में रहो सब, नहीं तो आगे बढ़ो। अरे विमला, ये रघुवीर तो जुबान का बहुत ही कड़वा है। हाँ बहन, पर अब कर भी क्या सकते हैं। समोसे तो इससे ही लेकर खाने पड़ेंगे। इस गांव में समोसे की और कोई दुकान भी तो नहीं है। उसे लगने लगा कि उसके जैसा स्वाद कोई बना ही नहीं सकता। वह सोचता था कि लोग चाहे कुछ भी कहें, आखिर आएंगे तो उसी के पास। लेकिन एक सुबह गांव में एक नई दुकान खुली। वह दुकान कमला देवी नाम की एक महिला ने शुरू की थी। उनके समोसे साधारण थे, लेकिन उनका व्यवहार बेहद मीठा था। वह हर ग्राहक को बैठाकर प्यार से खिलाती, मुस्कुराकर बात करती और अगर किसी को समोसा ठंडा मिल जाए तो दूसरा दे देती। धीरे धीरे लोग उनकी दुकान पर जाने लगे। वहाँ सिर्फ समोसा नहीं मिलता था, सम्मान भी मिलता था। लोग कहते, यहाँ आकर मन को सुकून मिलता है। अरे रघुवीर भैया, मेरे लिए 2 समोसे लगा दो खाने को। अरे विमला भाभी, आप यहाँ से समोसे क्यों ले रही हैं? आपको पता नहीं है क्या कि गांव में एक नई दुकान खुली है, कमला देवी की। मैं तो वहीं जा रहा हूँ समोसे लेने। अच्छा, ऐसी बात है क्या? ठीक है, तो फिर वहीं चलते हैं। अरे वाह भैया वाह, कमलाजी के समोसे भले से ही उतने स्वाद नहीं है, पर इनके व्यवहार में ऐसी मिठास देखकर मन बहुत खुश हुआ। कुछ ही दिनों में ऐसा समय आया जब रघुवीर की दुकान खाली रहने लगी। कढ़ाई में समोसे वैसे ही थे, स्वाद भी वही था, लेकिन ग्राहक गायब थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कमी कहाँ रह गई। पहली बार उसे एहसास हुआ कि लोग सिर्फ स्वाद के लिए नहीं आते थे, वे अपनापन भी चाहते थे। उसे अपने शब्द याद आने लगे जो उसने कभी गुस्से में कहे थे। मेरे दिमाग का दही कर डाला। समोसे अगर चाहिए तो मैं किसी का हल्ला बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसे महसूस हुआ कि उसने मेहनत तो बहुत की, पर अपने व्यवहार से सब बिगाड़ दिया। उस रात उसने बहुत सोचा। उसे समझ में आया कि व्यापार सिर्फ पैसों से नहीं चलता, अच्छे स्वभाव से भी चलता है। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे मान लेना ही असली बदलाव की शुरुआत होती है। अगली सुबह सूरजपुर ने एक बदला हुआ नजारा देखा। रघुवीर पहले जैसा नहीं था। जब पहली ग्राहक आई, अरे भैया, 2 समोसे लगा दो। तो उसने हाथ जोड़कर कहा, बिल्कुल, अभी लीजिए बहन जी, अभी आपको गरम समोसे खिलवाता हूँ। अगर पसंद ना आए तो मत खाइएगा। आओ भैया आओ, रघुवीर के गर्मा गर्म समोसे खाओ। अगर पसंद ना आए तो अपने पैसे वापस ले जाओ। आओ चाची आओ, आओ काका आओ। लोग हैरान थे। यह वही रघुवीर था जो पहले जरा सी बात पर नाराज हो जाता था। उसने सबके सामने अपनी गलती मानी और कहा कि उसे अब समझ आया है कि ग्राहक पहले इंसान होते हैं, बाद में ग्राहक। धीरे धीरे गांव वालों ने उसे माफ कर दिया। अब उसकी दुकान पर फिर से भीड़ आने लगी। फर्क सिर्फ इतना था कि अब उसके समोसे ही नहीं, उसका व्यवहार भी मीठा हो चुका था। सूरजपुर के लोगों ने उस दिन एक बात सीखी, स्वाद पेट भरता है, लेकिन अच्छा स्वभाव दिल जीत लेता है। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जैसे खाने में स्वाद जरूरी है, वैसे ही कहानी में सीख।
धन्यवाद।